क्लास आज स्टार्ट लेंगे यूनिट 8 से। ठीक है, यूनिट 8 इज़ अबाउट सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेट्स। ठीक है, जो कि 8.1 से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड है। अब सेट क्या होता है, आप अपनी डेली लाइफ में अगर नज़र दौड़ाएं, ठीक है, और उसमें से आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख लें, ठीक है, तो इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ द होल यूनिवर्स, वी कैन से इज़ इन अ फॉर्म ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सेट। ठीक है, सेट क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ कम्बिनेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ठीक है, यूनिवर्स में से, या हम एक अर्थ के ऊपर अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, उसमें से अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो तमाम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक ही सेट में आएंगे। ठीक है, एक ही सेट में कंसिडर होंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो फीचर्स हैं या जो उनके बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सब तमाम इंसानों का सेम होता है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम एक सेट कहते हैं। इसी तरह से लेट सपोज हम कहते हैं एनिमल्स हैं। ठीक है, एनिमल्स को हम एक कैटेगरी में डालेंगे, तो वो उनके कुछ फीचर्स की बेस पे या उनके कुछ डिस्टिंक्शन की बेस पे हम उनको एक सेट कहेंगे। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं फ्लावर्स की बात करती हूँ, ठीक है, तो जितने भी फ्लावर्स हैं, ठीक है, उनको मैं एक कैटेगरी में डालूँगी इन अ सेट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, इसी तरह से जो फ्लावर्स हैं उनको मैं एनिमल्स के सेट में कंसिडर नहीं कर सकती, क्योंकि उनके जो डिस्टिंक्शन है वो फिर एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है। तो सेट्स क्या है, द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। ठीक है, हमने बात की कि सेट इज़ बेसिकली अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उनको हम सेट्स को हम कोई नाम दे देते हैं, ABC फॉर आवर ओन ईज़। और जो सेट के अंदर सेट्स को हम लिखते किस तरह से हैं, उनको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, और उनके अंदर जो डाटा होता है उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं या मेंबर्स कहते हैं ऑफ दैट सेट। ठीक है, और वो कोई जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास कोई लेटर होता है या कोई नंबर होता है, कोई अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 सेट्स हैं हमारे पास, A, B एंड C। सेट A बिलोंग्स टू इसी तरह से जो सेट B है उसमें आप देख सकते हैं आपके पास वॉवल्स हैं। ठीक है, तो A, E, I, O, U, R वॉवल, तो इसका एक सेट बन जाएगा। सिमिलरली इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की उसको कलेक्शन को कंसिडर किया है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट X बिलोंग्स टू अ सेट A, वी राइट इट एज X बिलोंग्स टू A। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि X क्या है, X इज़ बेसिकली एन एलिमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो इसको हम लिखने का क्या तरीका है कि एक्स इज़ एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू दिस मार्क्स फॉर दे, जो ई से आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली बिलोंग साइन। ठीक है, तो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, और सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। अच्छा, फिर हम सेट्स की बात करते हैं इन मैथ्स। हम जब सेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ हमारे जहन में नंबर्स आते हैं। ठीक है, जो हम शुरू से जब से हमने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया है उसमें हम इंटीजर्स पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर्स पढ़ते हैं, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इन सब कैटेगरी को या हर जो नंबर है, ठीक है, हर नंबर की कैटेगरी बना देते हैं या हम उसका एक सेट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल जो इवन नंबर्स हैं हम उनका एक सेपरेट सेट बना देते हैं, ऑड नंबर्स का अलग से सेट बनता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स अलग से एक सेट बनता है। ठीक है, लेकिन इन सब को डिस्कस करने से पहले आपको रियल नंबर्स का पता होना चाहिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, जो कि आगे हम इनको यूनिवर्सल सेट के साथ भी इसको लिंक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि
रियल नंबर्स हैं, ठीक है, वो रियल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ बाउंड्री, ठीक है, जिसको मैं कह रही हूँ कि इसके अंदर आपके पास आते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरह से होता है, एक आर होता है और साथ में एक वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। तो दीज आर रियल नंबर्स। रियल नंबर में दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आ जाता है हमारे पास रैशनल नंबर्स और दूसरा आ जाता है इररेशनल नंबर्स, ठीक है। ये जो बाउंड्री है इसका मतलब ये है, इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास एक होल यूनिवर्स है, ठीक है। तो पूरी यूनिवर्स के अंदर आपके साथ आपके पास उसके एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें आपके प्लैनेट सिस्टम भी आ जाता है, अगर मैं यूनिवर्स की बात करूँ। इसी तरह से आपके अर्थ भी आ जाता है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिमिलरली मरकरी, वीनस, ठीक है, मिल्की वे है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो ये इसी तरह से रैशनल रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये बाउंड्री रिप्रेजेंट्स कि इसके अंदर जो भी होगा वो आपका एक रियल नंबर होगा। तो फिर रियल नंबर में हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं, वन इज़ रैशनल नंबर एंड अदर इज़ इररेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप इसको यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं रेशो, ठीक है। हम रेशो को पढ़ चुके हैं, और रेशो क्या है या रैशनल नंबर्स क्या है पहले इसको देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स में हमारे पास तमाम इंटीजर्स आ जाते हैं, ठीक है, नंबर्स आ जाते हैं। अब वो नंबर्स आपके पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब रेशो का क्या मतलब होता है कि वो नंबर, वो इंटीजर्स जो आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, ठीक है। लेट सपोज़ अगर मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 2, तो 2 जो है वो आपके पास एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। ऑल्दो ये आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा, बल्कि लेकिन इसका क्या मतलब होता है कि जब आप इसके नीचे जब आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो वो हम 2/1 लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक और नंबर है -2, ठीक है। ये आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आ गए, नेगेटिव नंबर्स आ गए, -1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से -5 डिवाइडेड बाय 10 आ गया, ठीक है। ये सारे आपके पास क्या हैं, दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। वो आपके पास, अच्छा, अब रैशनल नंबर्स में आपके पास नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, इसमें आपके पास होल नंबर्स आ जाते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर, ये सारे आपके पास जो है वो आ जाते हैं रैशनल नंबर्स में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स आपके पास वो होते हैं जिसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, या कोशेंट भी हम उसको कहते हैं। कोशेंट या फ्रैक्शन के फॉर्म में आप ना लिख सकें तो वो आपके पास इररेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मैं लिख रही हूँ √2, ठीक है। इसी तरह से मैं लिख रही हूँ √5, √7, ठीक है। इसी तरह से पाई आपके पास जो है वो ये आपके पास इररेशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास एक नंबर है, लेट सपोज √4, तो क्या ये √4 इररेशनल नंबर होगा या रैशनल नंबर होगा? दिस विल बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 को सॉल्व करें तो 4 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज़ 2,
ठीक है, और 2 को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ अ रैशनल नंबर। लेकिन अगर 2 है तो उसका मज़ीद आप सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं लिख सकते, ठीक है। 2 का स्क्वायर रूट जो है वो यही होगा, इसी तरह से 5 का, 7 का, ठीक है, उसको आप होल नंबर में नहीं लिख सकते, तो वो आपके पास इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह से लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है 1.34, ठीक है, जिसकी एक लिमिट है, ठीक है, यानी कि ये 4 पे आके कंप्लीट हो रहा है, तो ये भी आपके पास रैशनल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके बरअक्स हम देखें, हमारे पास पाई की वैल्यू है, ठीक है, पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 3.14, लेकिन बेसिकली पाई की वैल्यू जो है वो आगे फॉर अनलिमिटेड टाइम वो वैल्यू कंटिन्यू रहती है, यानी कि वो वैल्यू एंड, उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिसका कोई एंड ना हो, ठीक है, जो कि कंटिन्यू रहे, तो वो भी आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो आगे हमारे पास रियल नंबर सिस्टम्स, और रियल सिस्टम में हमने जो यहाँ पे अभी डिस्कस किए थे सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो ये सेट ऑफ जो नंबर्स हैं ये आपके पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और इनका एक सेट बनाया गया। फिर इन पे ऑपरेशंस हम अप्लाई करते हैं।